Bismillahirrahmanirrahim. Today the lecture is about probability. हम डिस्कस करेंगे कि हम probability को कैसे यूज़ करते हैं अपनी मेडिकल साइंसेस में भी और how it is working in biostatistics. मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा कि जब हमने इंटरप्रिटेशन की थी, जब हमने सेंसिटिविटी स्पेसिसिटी भी पढ़ी थी, या जब भी कोई टेस्ट पढ़ा था तो हमने कहा था कि द probability of the screening test, हम जब भी बात करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में तो सैंपल की ही बात करते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बेस करते हैं। हमने जब बात की थी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की भी, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है बिकॉज वी डील विद सैंपल, वी डोंट डील विद द पॉपुलेशन। सो प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट आता है कि इतने बंदे टेस्ट कर सकेगा सही तरीके से, यानी द सेंसिटिविटी ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट इज 80%। सो इसी को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। By the end of this lecture, students will be able to define probability, describe additive law and multiplicative law. Random experiment. Random experiment is a process whose outcome is uncertain. जिसका outcome uncertain होता है, for example, हम coin को एक दफ़ा या बहुत सारी दफ़ा हम टॉस करें और उसका कोई भी आउटकम आ सकता है। इट्स अ फ्यूचर इवेंट, आप कुछ नहीं कह सकते कि हेड आएगा कि टेल्स आएगा। So you can't predict. Same is the case with picking a card from a deck of cards actually. So actually उसमें क्या 52 cards हैं, so you don't know कि आपके पास कोई अच्छा कार्ड आता है कि नहीं आता। Same is the case with a dice, कि आप जब dice roll करते हैं, so you don't know कि what number will come in front of you. So probability is a measure of how likely it is for event to happen. जैसा मैंने पहले बताया था, वी नेम अ प्रोबेबिलिटी विद अ नंबर फ्रॉम 0 to 1। जब एक 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 आउटकम है जिसका सर्टन होना बहुत ही यकीनी है, तो फिर वो 1 होगा। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने पढ़ा है, सारा साल पढ़ा है, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी। आई मीन यस, प्रोवाइडेड कि उसके उस दिन के तबीयत ठीक है एंड ऑल दैट, ऑल द सर्कमस्टांसेस आर नॉर्मल। लेकिन एक बंदे ने पूरा साल नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, एंड देन ही गोज टू द एग्जाम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग दैट एग्जाम इज लिटरली ज़ीरो, बिकॉज उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस पढ़ी नहीं है। सो हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन उसके बीच में बहुत सारी एलिमेंट्स आ सकते हैं। इफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1। जिसमें मैंने एग्जांपल दी आपको एग्जाम की। एंड इफ इवेंट इज सर्टेन नॉट टू हैपन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 0। यानी अगर उसने पढ़ाई नहीं की है पूरा साल, तो फिर तो इवेंट पास होने का बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन एक तरफ उसने पढ़ाई की है पूरा साल अच्छे तरीके से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पास होने की एब्सोल्युटली 1 है। 1 और 100%, यानी आप जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें 1 को, तो इट बिकम्स 100%। Probability is always a future event, never a past event, even if the outcome is not known. So हमेशा ये फ्यूचर इवेंट होता है, आपको नहीं पता होता, आउटकम का ना भी पता होता फिर भी फ्यूचर इवेंट है, पास होने का, या डाइस पे क्या आएगा, या आपका कॉइन पे क्या आएगा। सो इट्स ऑलवेज अ फ्यूचर इवेंट, नेवर। एग्जांपल चांस की मैं दे देता हूँ कि व्हेन अ meteorologist says that the chance of rain is 50%, the meteorologist saying that equally likely to rain or not to rain. The chance of rain rise to 80% is more likely to rain. अगर आपको अक्सर न्यूज़ में आता है या टीवी में आता है कि जी आज 50% चांस है जी बारिश का, सो 50% का कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर वो कहे कि 80% चांस है, सो इट इज़ हाईली लाइकली कि आज बारिश होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इधर थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी और चांस को। अगर आप देखें तो वही चीज़ है दोनों। चांस इज हाउ लाइकली इट इज समथिंग, इट इज दैट समथिंग विल हैपन। टू स्टेट अ चांस वी यूज अ पर्सन। तो बिल्कुल जिस सर्टेन नॉट टू हैपन, प्रोबेबिलिटी हमने कहा 0, तो चांस में भी 0% है। हमने कहा कि 50% बारिश का चांस है, आज मेट्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं, तो 50% मीन्स 1/2 or 0.5. And if a person has studied hard throughout the year, then him or her getting good marks or passing the exam is 100% or 1. Usually जो probability होती है वो usually express होती है from 0 to 1,
फ्रॉम 0 to 1। इसमें ग्रे एरियाज हैं, कभी कभी हम प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, a pregnant woman wonders, will my baby be a boy or a girl? If we assume her bearing boy or girl is equally likely, she would expect one boy for every 2 births. That is half the time. Probability boy is equal to probability girl is equal to half. देखें ना, सिंपल से एग्जांपल में बताते हैं आपको कि इसका इसका मतलब क्या है कि ये रेशो है, प्रोबेबिलिटी इज अ रेशो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ऑल आउटकम्स। ऑल आउटकम्स आपके डिनोमिनेटर में होते हैं, जिसमें ये रिप्रेजेंटेड है कैपिटल एन से, और फेवरेबल आउटकम आपके स्मॉल एन से रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसी एग्जांपल को अगर हम लें, विल हर बेबी बी अ बॉय और गर्ल, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? बेबी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, सो 2। लेकिन अगर वो कह रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल क्या है, तो 1/2, बिकॉज फेवरेबल आउटकम इज 1 गर्ल डिवाइड बाई 2, क्योंकि टोटल आउटकम जो है वो 2 है। सो 1/2 हाफ द टाइम, और 0.5, यानी इसको अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, सो 0.5 सो 0.5 और 50%, सो इक्वल चांस है, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। सो 0.5 दोनों 50% चांसेस है। सो मैं अगेन बता रहा हूँ, टोटल ऑल आउटकम्स जो हैं वो n से रिप्रेजेंटेड हैं, और फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में स्मॉल n से रिप्रेजेंटेड है। तो वो आगे ऐसे ही बताया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A, ये P is actually the probability of event A is equal to number of ways an event A can occur, and total number of all possible outcomes. तो इसको हम practical examples करेंगे तो आपको और भी। Let me ask you now, what is the probability that the spinner will stop on part A? आपने games में देखा होगा, टीवी में गेम्स आती हैं, so it's a spinner, actually it's a spinner. What is the probability that the spinner will stop on part A? I'm giving you 5 seconds. Yes, देखिए ना, टोटल आउटकम्स कितने हैं? A B C D 4 हैं, और वो कह रहा है कि what is the probability that the spinner will stop on part A? So A 1 ही है ना, और तो नहीं है, so 1/4 और 0.25 so that is your probability that the spinner will stop on part A. Now another spinner, what is the probability that the spinner will stop on even number? ये आपके पास spinner है, so what is the probability that the spinner will stop on an even number? I'm giving you 5 seconds. Okay, so total possible outcomes कितने हैं? 1 2 3, so it's 3, और an even number कितने हैं जी इसमें? सिर्फ एक है ना, 2, so 1/3 is the answer. इसको आप फिर simplify कर सकते हैं, whatever the answer is. B part is an odd number. इसकी क्या probability है? Yes, total outcomes कितने हैं जी? 3, 1 2 3, और odd numbers कितने हैं spinner में? 1 and 3, so 2/3 is your answer. Then you can simplify that. I mean, you can represent in the decimal form. What fractions name the probability that a spinner will stop in the area marked A? I'm giving you 5 seconds. Okay. Total outcomes कितने हैं जी?
3 और किसकी probability पूछ रहा है? A की, which is represented only once in that spinner, so 1 by 3. Then you can simplify that. So उसमें एक एग्जांपल है, उसको आप ज़रा देखिएगा. It's easy. I mean, it's left behind. I tried it, and let me just try it again. Okay. I'm doing it for you guys क्योंकि आप लोगों को मेरा ख्याल में YouTube की streaming is much better है. If we throw a dice, the probability to obtain 6 is 1 by 6. If we throw the dice 18 times, it will be difficult to obtain a 6 in 3 of 18 times, 16.7%, that we throw the dice. But if we throw it 100 times, obtaining a 6 is more near to 16.7%. Proportion that vary up or down of 16% is a consequence of chance. इसमें बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. इसमें क्या ये रहा है कि अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी हो आपके आपका 6 कितनी दफ़ा आता है डाइस में, इट वुड बी 18 टाइम्स, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 बाय 6 की 16.7% है. लेकिन यूजुअली जब हमें चाहिए होता है 6 तो वो नहीं आता, बहुत कम आता है. आप कहते होंगे, याद है ना आपको, लूडो आप लोग खेलते हैं. लेकिन अगर आप अपनी मेमोरी थोड़ी याद करें तो 6 भी मतलब अगर आप अपने सैंपल को ज़्यादा करें, यानी इसको पिछले 5 साल में देखें कि आपके कितने 6 आए, तो उतने ही टाइम्स आए होंगे जितनी इसकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, यानी 16.7. मैं इसको एक और एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने पिछले डाइस की सॉरी कॉइन की एग्जांपल है ना. कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है? हेड या टेल की 0.5 है ना, 50% चांस है. लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 5 मैचेस पाकिस्तान ने जो टॉस जीते हैं हारे, तो शायद पिछले 5 मैचेस में से 4 मैचेस में पाकिस्तान ने टॉस हारा हो. पिछले 5 मैचेस में से 4 मैचेस में पाकिस्तान ने टॉस हारा हो, यानी वो इसकी 0.5 प्रोबेबिलिटी या 50% चांस को पूरा नहीं करा. लेकिन अगर आप पूरी अगर इसकी पाकिस्तान ने जब से खेलना शुरू किया या 90s से आप शुरू कर दें, अगर इनका रिकॉर्ड निकालें, तो आप जितना टाइम्स एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, आप उसकी नेचुरल प्रोबेबिलिटी के करीब चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं अगर पाकिस्तानी टीम का रिकॉर्ड निकालूं टॉस जीतने या हारने का पिछले 10 सालों का या 20 सालों का, तो वो 0.5 के करीब ही कहीं पे गिरेगा. यानी आप जीतते भी उतना ही है जितना आप हारते हैं. इसी तरह आपका 6 भी कभी कभी बहुत दफ़ा आ जाता है, उतनी ही दफ़ा आ जाता है अगर आप ज़्यादा इसको रिपीट करें. इसको 10,000 टाइम्स या 2,000 टाइम्स रिपीट करें तो ये अपनी नेचुरल प्रोबेबिलिटी के करीब चला जाता है. Making a list of outcomes. There are two helpful ways to list all possible outcomes: tree diagram and contingency table. ये बहुत आसान चीज़ है जी. देखिए, ये भी मैंने पहले बताया. Here is a tree diagram for toss of a coin. एक जब आप टॉस करते हैं कॉइन को, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 और 0.5 है. सो ये इसकी ब्रांच है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, और ये इसका आउटकम है. यही दो आउटकम्स हो सकते हैं ना जो आप एक कॉइन को टॉस करते हैं. There are two branches, head and tail. The probability of each branch is written 0.5 and 0.5. दोनों हो सकते हैं. टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 में. हेड का अगर पूछूं तो 1,
बाई टू, और इसका भी टेल का भी 1/2 और 0.5, एंड द आउटकम इज रिटन एट द एंड ऑफ द। अगर अब ये तो मैंने एक दफा इसको किया ना, ये जो मैंने किया अभी ये तो यहाँ तक था, ठीक है। वी कैन एक्सटेंड द ट्री डायग्राम टू 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। एक दफा मैंने किया, अब दोबारा जब मैंने 2 दफा, इसके बाद मैंने 2 दफा किया, पहली दफा तो कर लिया मैंने, इसके बाद मैं कॉइन को 2 दफा टॉस करता हूँ। ये एक दफा हुआ और ये दूसरी दफा हुआ, ठीक है। वी कैन एक्सटेंड द ट्री डायग्राम टू 2 टॉसेस ऑफ। तो अब आप इसकी पॉसिबिलिटीज देखेंगे क्या क्या बन रही हैं और कैसे बन रही हैं। ये हेड है और हेड, सो हेड एंड हेड, ठीक है जी। हेड है और टेल, हेड एंड टेल। टेल है और हेड, टेल एंड हेड, और टेल और टेल, टेल एंड टेल। So these are the possibilities. Favorable outcome is HH and its probability is, आप बताइए, ट्राई कीजिए, मैं फिर बताता हूँ। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जब हम 2 टॉसेस ऑफ कॉइन को भी साथ में रख रहे हैं। जी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आप देखेंगे, 1 2 3 एंड 4। सो 1/4 आपसे पूछ रहा है फेवरेबल आउटकम इज हेड एंड हेड, सो वो एक ही दफा है ना, सो 1/4। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4, और आपसे पूछ रहा है कि आउटकम अगर हेड एंड हेड है तो उसकी क्या प्रॉबिलिटी है। ये तो तरह ट्री डायग्राम। अब हम आते हैं कंटिंजेंसी टेबल की तरफ, जो अगेन एक आसान चीज़ है। आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट कॉइन हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, यही 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। सेकंड कॉइन हेड एंड टेल, यही पॉसिबिलिटी होगी। तो A B C D ब्लॉक आपको दिए हुए हैं, इस ब्लॉक में दोनों H हैं, इस ब्लॉक में H और T हैं, इस ब्लॉक में टेल एंड हेड है, टेल यहाँ से और हेड यहाँ से, और इस ब्लॉक में दोनों टेल एंड टेल है, टेल एक यहाँ से और एक यहाँ से। So if we throw 2 coins, what is the probability of observing 2 heads? आप ट्राई करें, टोटल आउटकम्स तो आपको दिए हुए हैं जो विद इन दिस बॉक्स है। Let me just clear that. Okay, so टोटल आउटकम्स तो आपको फर्स्ट और सेकंड कॉइन को मिला के दिए हुए हैं, 1 2 3 4। ऑब्जर्विंग 2 हेड्स किस में है, 2 heads, exactly 2 heads, and the probability would be, yes, 1/4, 2 heads। तो 2 heads किस में है, सिर्फ इसमें है ना जी। सो टोटल आउटकम्स 4, और हेड एक ही दफा आया है। What is the probability of observing at least one head? At least one head. Try करें please. At least one head किस किस में है, टोटल आउटकम्स तो आपको पता है ना 4 है। At least one head, at least का है, कम से कम एक, तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। So 3/4, ठीक है जी, 3/4। What is the probability of observing no head? No head, कोई हेड ना हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल आउटकम्स तो वही हैं, आपसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि नो हेड ना हो, कोई भी हेड ना हो।
तो वो किस में नहीं है? इसमें तो है, इसमें भी है और इसमें भी है, सिर्फ इसमें नहीं है ना. So 1/4, T and T, tail and tail. What is the probability of observing one head and one tail? कौन से ब्लॉक्स हैं जिसमें वन हेड और वन टेल है? क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? टोटल आउटकम्स तो वही है, 4 है. एक तो ये है, एक हेड और एक टेल, और एक ये है, एक हेड और एक टेल. So 2/4. What is the probability of observing not more than one tail? Now that is interesting. Try कीजिए जी please. Yes. Not more than one tail. Not more than one tail. देखिए not more than one tail ये तो समझ आता है. Not यानी एक से ज़्यादा टेल ना हो. वो इसमें भी है, इसमें भी है. ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो 2 टेल है. ये भी तो है. वो इसलिए है क्योंकि 0. नॉट मोर देन वन टेल. उसने ये तो नहीं कहा कि उसने ये पूछा है कि एक से ज़्यादा टेल नहीं होना चाहिए. तो वो इसमें भी नहीं है, नॉट मोर देन वन टेल. इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है ना जी. सो इट्स 3/4. अब आते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की तरफ. Two events are mutually exclusive if the occurrence of one event avoid the occurrence of the other. For example, if a baby is male cannot be female. यानी एक इवेंट जब होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है? जब एक का अक्रंस दूसरे की अक्रंस को अवॉइड करे. अगर एक बेबी गर्ल होगी तो वो बॉय नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा. If a child is positive for entamoeba histolytica cannot be negative. So अगर एक ये सारे उन सर्कमस्टांसेस में यूज़ हो रहा है जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. हम इसकी टेस्ट की क्वालिटी या उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहे, हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं. सो इफ अ चाइल्ड इज पॉजिटिव ही कैन नॉट बी नेगेटिव. या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों तो नहीं हो सकते एक साथ. सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. या बॉय होगा या गर्ल होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते. एक बच्चा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका टेस्ट के. In this case, addition rule become easy. We simply add the two probabilities as probability of occurrence of both even together is 0. हमने addition, जब भी mutually exclusive event की बात आएगी हम addition rule का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें दोनों एक साथ नहीं हो सकते. बॉय और गर्ल एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग ही होंगे. पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकते, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो इसलिए इन दोनों की एक साथ प्रोबेबिलिटी एक साथ होना इज 0. सो एडिशन रूल का ये एक रूल है, जो एक ही चीज़ है जो याद करने की है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी. सो इसको मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ. देखें, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 है कि नहीं है? दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते हैं. ये 0 गिवन है. दोनों एक सारा फॉर्मूला यही है एडिशन रूल का. लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ए अगर हम बॉय की बात करें 1/2 है. प्रोबेबिलिटी बी यानी गर्ल की बात करें वो भी 1/2 है. माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी यानी दोनों के एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो है 0. वो तो एक साथ नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते. सो फिर क्या रह जाता है इस फॉर्मूले का पार्ट? वो सिर्फ ये चीज़ रह जाती है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात हो रही हो, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते. सो प्रोबेबिलिटी ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी. What is the probability of getting 3 or 4 and both on one toss of dice? इसको ट्राई करें इसी फॉर्मूला में. ए की जगह आपको 3 दिया हुआ है और बी की जगह आपको 4 दिया हुआ है. ट्राई कीजिए इसको प्लीज.
जी, so probability 3 or 4 or both. So probability of 3 plus probability of 4 minus 3 minus probability of 3 and 4. 3 and 4, 3 and 4 कभी साथ आया आपका डाइस पे? कभी नहीं आता ना, सो इट्स जीरो। लेकिन probability of 3 क्या है? एक डाइस जब आप थ्रो करते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं एक डाइस के ऊपर? 6। और probability of 3 आने के क्या चांसेस है? 1, क्योंकि 3 एक ही दफ़ा है ना डाइस के ऊपर, कोई ज़्यादा दफ़ा तो नहीं है। सेम इज़ द केस विथ 4 एज वेल। So probability of 3 or 4 or both is probability is equal to 1 by 6 plus 1 by 6 minus 0, क्योंकि मैंने भी बताया कि दोनों साथ नहीं हो सकते। So अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें that would be 2 by 6। 2 by 6 को आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लें, आपके सामने उसके पॉइंट्स डेसिमल्स में आंसर आ जाएंगे। So अब आते हैं हम नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की तरफ। A and B are non-mutually exclusive, can occur together, for example male and smoker। अब एक दूसरी सिचुएशन है जिसमें एक आपके सामने दिया हुआ है मेल एंड स्मोकर। तो मेल अलहदा से भी हो सकता है, अलहदा से स्मोकर भी हो सकता है, और कोई ऐसे इंडिविजुअल्स भी होंगे जो मेल भी हों और स्मोकर्स भी हों, बिल्कुल हो सकता है। यानी ये मेल है, ये स्मोकर है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो सिर्फ मर्द हजरात होंगे, बहुत सारे होंगे लेकिन वो शायद फीमेल्स और स्मोकर्स हों, लेकिन दोनों एक साथ भी हो सकते हैं ना, दोनों एक साथ हो सकते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी ज़रूरी है, बहुत सारे मेल्स हैं वो स्मोकिंग करते हैं। मॉडिफाइड एडिशन रूल इसमें यूज़ होता है। सो ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है प्रोबेबिलिटी ए और बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन आपको याद हो, हमने क्लास 4th 5th में ही पढ़ा होगा कहीं पे। इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमनैलिटी होती है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई कॉमनैलिटी नहीं होती, ज़ीरो होती है, लेकिन इसमें तो है कॉमनैलिटी। ये है हमारे पास, तो हम इसको कर रहे हैं जी। दी फॉलोइंग टेबल शोज द डाटा फॉर स्कूल। आपके सामने डाटा दिया हुआ है, मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल जो पॉपुलेशन है इसमें 50,000 है जी, सब मिला के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल और जिस रेस से भी हैं। फीमेल 50,000 में से 22,000 है और मेल जो है 28,000 है। ठीक है, उनमें 27,000 50,000 में ब्लैक हैं, 27,000 वाइट हैं, 8,000 जो है ब्लैक हैं, 50,000 अदर्स हैं। अब a student is randomly selected from this university, find the probability that this student is black। अब आप थोड़ा सा ट्राई करें, आपको टोटल आउटकम्स भी पता है और फेवरेबल आउटकम भी आपसे पूछा जा रहा है इसमें। टोटल आउटकम्स कितने हैं जी? वो हैं 50,000 एब्सोल्युटली, और ब्लैक कितने हैं? 8,000। सो 8,000 डिवाइड बाय 50,000 ये आपको दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 0.16। ठीक है जी। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने थोड़ा सा आपके लिए कर दिया। सेकंड क्वेश्चन भी मैं नहीं करना, लेकिन आई एम गिविंग यू टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज फीमेल। जी, फीमेल, सिर्फ फीमेल। Okay, so it would be 20,000 डिवाइड बाय 50,000, यानी टोटल फीमेल्स कितनी है? 20,000 है ना जी, और टोटल आउटकम्स कितने? 50,000। टोटल फीमेल्स कितनी है? 22,000 है, और टोटल आउटकम्स कितने? 50,000। 22,000 डिवाइड बाय 50,000 और 0.44। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट इज ब्लैक एंड फीमेल। ब्लैक भी हो और फीमेल भी हो, दोनों एक साथ हो सकते हैं ना। ब्लैक भी हो और फीमेल भी हो, यानी ये नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। सो इसमें क्या होगा? अगर आपको याद हो, हमने वो फॉर्मूला फिर पूरा यूज़ किया था, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस, इसमें दोनों एक साथ हो सकते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ब्लैक क्या है, 8000 8000 डिवाइडेड बाय 50,000, ये ब्लैक की, इग्नोर द स्पेलिंग एलिमेंट्स, 8000 डिवाइडेड बाय 50,000 प्लस फीमेल की क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी हमने की है, 22,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 22,000 divided by 50,000, ठीक है जी, माइनस जो फॉर्मूले आप पीछे स्लाइड में फिर देख लेना, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कोई कुछ कॉमनैलिटी भी है ना, ब्लैक भी हो, ब्लैक भी हो और फीमेल भी हो, सो वो 3000 है, ब्लैक भी हो और फीमेल भी हो, सो माइनस 3000 divided by 50,000, let me just write k, 50,000, ओके, सो ये आपके सामने है। Oh, I can't go back. Anyhow, so okay, it's fine. Yes, yes, it's fine. So probability of black और फीमेल आपको दिया हुआ है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही जो मैंने पीछे किया वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 8000 डिवाइड बाई 50,000, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल कितनी है, 20,000 डिवाइड बाई 50,000, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक साथ भी तो आए हैं ना ये 3000, तो इसको हमें माइनस करना होगा क्योंकि ये तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, विच इज़ नॉट राइट, विच इज़ नॉट राइट, तो हमें इनको माइनस करना चाहिए क्योंकि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं, एक फीमेल ब्लैक भी हो सकती है। सो अगर इसको सॉल्व कर लें, 28,000 प्लस 22,000 इज 30,000, माइनस 3,000 इज 27,000 डिवाइड बाई 50,000, तो आपके पास आ जाएगा 0.54। Okay. So in summary, students sometimes confuse the mutually exclusive and independent events. अब जो हम next topic करने लगे हैं वो है independent events, लेकिन ये पीछे मैंने आपको बता दिया है mutually and non mutually exclusive events का। mutually exclusive events वो होते हैं जिसमें दोनों एक साथ अगर नहीं हो सकती event, यानी मेल एंड फीमेल एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग ही होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग ही होंगे, उनके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो फार्मूला में यूज़ करते हैं। लेकिन जब नॉन म्यूचुअल इवेंट्स की बात आती है तो हम पूरा उस फार्मूला को यूज़ करते हैं क्योंकि स्मोकर और फीमेल या स्मोकर और मेल एक साथ हो सकते हैं, नॉन म्यूचुअल इवेंट्स की बात हुई है। अब हम स्टूडेंट समटाइम्स कंफ्यूज द म्यूचुअल इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब हम जो आगे करने लगे हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज करते हैं, मैं इधर इसको क्लैरिफाई कर दूँ। Two events are mutual events when they cannot occur at the same time. For example, if we flip a coin, it can only show a head or a tail, not both. लेकिन अब म्यूचुअल इवेंट्स क्या थे कि जब दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट की बात। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, the occurrence of one does not affect the occurrence of the other. For example, if we flip a coin 2 times, the first time may show a head, but the next time when we flip a coin, the outcome will be head also. For this example, we can see the first event does not affect the occurrence of the next event. Independent event में क्या होता है कि जब आप first time टॉस करते हैं कॉइन को, तो अगर आपका हेड आ जाए, पहली दफ़ा टॉस जीत जाए, और अगर आप दूसरी दफ़ा करें, दूसरी दफ़ा भी हेड आ जाए और दोबारा जीत जाए, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। दोनों दफ़ा आप जीते हैं, लेकिन पहली दफ़ा जीतने ने आपके दूसरी दफ़ा जीतने पे कोई इफेक्ट तो नहीं डाला ना जी, यानी पहली दफ़ा जीतने से आपके सेकंड दफ़ा जीतने में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन दोनों हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, यानी दे वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर एक दफ़ा किसी का बेबी बॉय होता है तो नेक्स्ट टाइम भी बेबी बॉय हो सकता है, एक दफ़ा किसी के घर बेबी गर्ल पैदा हुई है तो नेक्स्ट टाइम भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है।
Probability rules. Independent events. Events are independent if the occurrence of one does not affect the occurrence of the second event. अभी हमने discuss कर लिया. For example, if the first newborn is female, does not affect the next be female or male. तो एक दफ़ा अगर फीमेल पैदा होती है किसी घर में बच्ची, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट टाइम दोबारा बेटी पैदा हो सकती है, दोबारा बेटा पैदा हो सकता है. These are independent events. Probability of two independent events is obtained by multiplying individual probabilities of each event. अब यहाँ पे multiplicative law use होता है independent events में. जब independent event हो तो उसमें हम multiply करते हैं. पीछे हमने एडिशन रूल यूज किया था अगर आपको याद है. इधर हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, यानी एक इवेंट अफेक्ट ना करे दूसरे इवेंट की अकरेंस पे. वो एग्जांपल्स में दे चुका. इन tossing a coin, what is the probability that a head will occur on both the first coin and on the second coin, assuming independence? So आपके पास फर्स्ट टाइम भी हेड आए और सेकंड टाइम भी हेड आए. सो एज्यूमिंग इंडिपेंडेंस में क्या है, हम इधर क्या कर रहे हैं, इधर हम दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करें. नहीं, हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2 है ना जी. on a fair coin so it's 1/2 or 0.5. so एक दफ़ा किया 0.5 और दूसरी दफ़ा किया 0.5, तो ये आपके पास आ गया 0.25 और 1/4. In a blood bank they determine blood groups. आपके सामने ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं. 100 में से 45 O है, A 29 है. हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, सब ए बी और ओ की बात कर रहे हैं. ए बी वो है 5 है. What is the probability that the next two persons will be O group? Is it mutually exclusive or independent? जी ये इंडिपेंडेंट है. अगर ये बात होती कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ ग्रुप, अभी बताओ कि अभी क्या प्रोबेबिलिटी है ओ ग्रुप की, तो दैट वुड हैव बीन 45 डिवाइडेड बाय 100. लेकिन आपसे पूछा है कि नेक्स्ट टू पर्सन्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो दे आर इंडिपेंडेंट. तो हम उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जो 0.45453 जो अभी हमने 45 डिवाइड बाय 100 किया, उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट 0.2025. दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. क्योंकि if one person has O group, it does not interfere with that of the next person having O group. So that's why they are independent events. 100 newborn in a maternity in Karachi, 50 were females and 45 were males. आपको उनकी probability दी गई है, total 100 है. फीमेल की क्या probability है 0.55, मेल की क्या है 0.45. What is the probability of next 3 deliveries of females? ये अब आप बताएं. Next 3 deliveries. जी 0.5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 3 दफ़ा 0.55, 0.55 एंड 0.55. दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में लें कि नेक्स्ट 3 फीमेल्स का अगर हम लें तो फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन जाते हैं. सो ये क्या है 0.55 इंटू 0.55 इंटू 0.55 विच इज़ इक्वल टू 0.16 और 16.6. तो ये बात रही हमारे इस प्रोबेबिलिटी के लेक्चर की. यूजुअली इससे एमसीक्यू आ जाता है, इसलिए इसको पढ़ाना ज़रूरी था. मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, जिसमें हमने एक तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हमने बात की कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, उसमें हम एडिशन रूल यूज़ करते हैं. फिर हमने बात की कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं जिसमें हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ का यूज़ करते हैं. थैंक यू.